राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलिकी एकादशी की तिथि है। आज आप सुनेंगे आमलिकी एकादशी व्रत की कथा। मांधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलिकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर होता है। आपसे एक पौराणिक कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। एक नगर जो वैदिक नाम है, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न रहता था। चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा उस नगर में राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में दरिद्र तथा कंजूस कोई भी नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के प्रत्येक निवासी वृद्ध से बालक तक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलिकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। अपनी प्रजा के साथ राजा मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो। ब्रह्मा जी द्वारा तुम उत्पन्न और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। तुम अब मेरा अर्घ स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी द्वारा तुम सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। रात्रि को सबने उस देवालय में जागरण किया। उस जगह रात्रि के समय एक बहेलिया आया। वह दुराचारी तथा महापापी था। वह जीव हिंसा द्वारा अपने कुटुंब का पालन करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था और मंदिर के एक कोने में इस जागरण को देखने के लिए बैठ गया। उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्मा सुनने लगा। उस बहेलिया ने इस प्रकार उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की। अंत में प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वह बहेलिया भी उसी प्रकार अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिया की मृत्यु हुई और उसने उस आमलिकी एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बड़ा होने पर चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का समान भाव से वह पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था और उसका दान देना नित्य का कर्तव्य था। वह राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए गया। वह देवयोग से रास्ता भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। वहाँ उसी समय पहाड़ी मलेच्छ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः अब इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा को मारने दौड़े और उस पर अस्त्र का प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही उनके अस्त्र नष्ट हो जाते थे और पुष्पों के समान प्रतीत होते थे।
उन मलच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भृकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उस समय वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह मलच्छों को मारने दौड़ी और काल के ग्रास में समस्त मलच्छों को पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन मलच्छों को मरा हुआ देख सोचने लगा कि उन शत्रुओं को किसने मारा। इस वन में मेरा कौन ही तैसी रहता है। वह राजा जब ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त इस संसार में तेरी कौन रक्षा कर सकता है। आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आमली की एकादशी व्रत का यह सब प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमली की एकादशी व्रत को करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जय श्री हरि विष्णु।